जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 15,000 पदों पे जो होमगार्ड की नई भर्ती आई है, ऐसे स्थिति में इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। और आपको बता दूं, यह जो शारीरिक दक्षता परीक्षा चलेगा, ये अलग अलग चरणों में चलेगा। अगर मैं बात करूं पहले चरण का, तो पहला चरण साथियों 30 अप्रैल को 5 जिला में हुआ था, जो संपन्न हो चुका है। ऐसे स्थिति में इस 5 जिला का क्या आंकड़ा रहा है, ये आंकड़ा भी निकल के आ गया है। अर्थात कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, या कितने फाइनल रूप से जो अभ्यर्थी हैं वह अपने मेधा सूची का इंतजार करेंगे, इसका भी ब्यौरा निकल के आ गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम एक एक डेटा पे बात करेंगे, एक एक पहलू पे बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो अभ्यर्थी अभी होमगार्ड का फिजिकल देने जाने वाले हैं, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि किस जिला में कितना कंपटीशन रहने वाला है, अर्थात कौन सा जिला बिल्कुल ग्रीन जोन में है और कौन सा जिला रेड जोन में है। साथियों, आप जिस भी जिला से हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग डेटा को स्टार्ट करते हैं या वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे लिया क्या है। साथियों, आज जो कल 5 जिला में, दरभंगा में, पूर्णिया में, लखीसराय में, मुंगेर में और आप देखेंगे साथियों भोजपुर में, 5 जिला में शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले चरण का था, जो संपन्न हो चुका है। ऐसे स्थिति में उस पांचों चरण का जो ब्यौरा है, आप देखेंगे अलग अलग न्यूज में आया है, और इसी न्यूज में आप देखेंगे सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करवा दिया गया है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे साथियों यहां पे मैं दिखा दूं, ये आरा का है, अर्थात भोजपुर जिला का, जिसमें पहले ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पहले दिन 700 में से 439 अभ्यर्थी उपस्थित, दौड़ में 101 सफल। उसी प्रकार से साथियों यहां पे देख सकते हैं ये पूर्णिया जिला का है, मुंगेर जिला का है, मुंगेर का न्यूज है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी जिला का, ये लखीसराय जिला का है। मैं सभी जिला का ब्यौरा लेकर के आ गया हूं। अब ये मैं पेपर आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्ट मैं इसका जो निचोड़ है वो निचोड़ ही मैं आपको बता दे रहा हूं साथियों। तो आ जाइए यहां पे, सबसे पहले हम इसका जो डेटा कलेक्ट किए, देखिए क्या क्या आया है। कल जो 30 अप्रैल को फिजिकल था, सभी जिला में 700 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अब इसके बाद से 2 मई से जो फिजिकल होगा, उसमें आप देखेंगे 1400 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, इस वजह से संभवतः आज पीईटी नहीं है। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं भोजपुर जिला में। साथियों, भोजपुर जिला का अगर बात किया जाए तो भोजपुर में 700 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें जो उपस्थिति रहा था 439 अभ्यर्थी इसमें क्या रहे थे, उपस्थित रहे थे। अर्थात अगर मैं बोलूं कि जितना अभ्यर्थी बुलाया गया था उसका कितना प्रतिशत उपस्थिति रहा है भोजपुर जिला में, तो साथियों बुलाए गए अभ्यर्थियों में आप देखेंगे 62% उपस्थिति रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो साथियों 700 में 101 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं भोजपुर जिला में, जो आंकड़ा बहुत ही कम है। मतलब जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे क्या है, बहुत ही कम है। वहीं पे मैं बात करूं साथियों कि 700 में जो ये 101 अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो टोटल का कितना परसेंट है, तो साथियों 700 का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 14% अभ्यर्थी पास हुए हैं। और जितना बुलाए गए और जितने में से उपस्थित हुए, अर्थात आप देख लीजिए 700 में से कितने उपस्थित हुए, 439, जितने उपस्थित हुए उसका मात्र 23% अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। फिर से समझ लीजिए साथियों, भोजपुर जिला में 700 अभ्यर्थी बुलाए गए, जिसमें से 439 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। अब इस उपस्थित अभ्यर्थी का मात्र 23% अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। जैसे मान लीजिए, कह लीजिए कि 100 अभ्यर्थी को बुलाया गया, 100 अभ्यर्थी में आप देख लीजिए इसमें 60%, हम राउंड फिगर में बता देते हैं, 100 में 60 को उपस्थित हुआ, उस 60 का 20% क्या हुआ, पास हुआ। 20% मतलब 12 गो, है ना। इस तरह से आप समझ जाइए जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, 23% अभ्यर्थी पास हुए भोजपुर में। उसी प्रकार से मुंगेर में 700 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें से उपस्थित हुए 461, जो बुलाए गए अभ्यर्थियों का 65% उपस्थिति रहा है। और इसमें से जो उपस्थित हुए, इसमें से आप लोग देख लीजिए साथियों, मात्र पास हुए कितना, 21% अभ्यर्थी क्या हुए, पास हुए। अर्थात 97 अभ्यर्थी मुंगेर जिला में पास हुए हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए कि कुल बुलाए गए अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत पास हुआ, तो साथियों 97 अभ्यर्थी 700 का कैलकुलेट करेंगे तो 14% अभ्यर्थी टोटल का क्या हुए, पास हुए हैं। इसको आप लोग ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं भोजपुर जिला में बुलाए गए अभ्यर्थी और उपस्थित हुए अभ्यर्थियों का 23% पास हुए हैं। वहीं मुंगेर में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों का 21%, जबकि पूर्णिया जिला में साथियों 700 अभ्यर्थी बुलाए गए, 512 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। जो
512 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जो 73% उपस्थिति है। वहीं पे आपको बता दूं साथियों कि 104 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और पूर्णिया में आप देखेंगे कि 20% अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो उपस्थित हुए उसका 20%। उसी प्रकार से टोटल का 15% क्या हुए, पास हुए हैं। अब आते हैं साथियों दरभंगा जिला में। दरभंगा में बुलाए गए 700, उपस्थित हुए कितना, 540। इसमें कितना पास हुए, कितना उपस्थित हुए, 77%। अर्थात उपस्थिति के मामले में आप लोग देख लीजिए साथियों, भोजपुर से ज्यादा उपस्थिति मुंगेर में, मुंगेर से ज्यादा उपस्थिति पूर्णिया में, पूर्णिया से ज्यादा उपस्थिति रहा है दरभंगा में, और दरभंगा के बराबर ही लगभग उपस्थिति रहा है लखीसराय में। तो दरभंगा में 540 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें से 109 अभ्यर्थी क्या हुए, पास हुए। अर्थात 20% अभ्यर्थी यहां भी दरभंगा में पास हुए हैं। वहीं पे बात करूं साथियों लखीसराय में, तो 700 अभ्यर्थी बुलाए गए, जिसमें से आप देखेंगे 535 अभ्यर्थी क्या हुए, उपस्थित हुए, जो कुल बुलाए गए अभ्यर्थियों का 76% है। और इसमें से पास हुए 112 अभ्यर्थी। साथ ही साथ यहां पे आप लोग देख सकते हैं 21% अभ्यर्थी पास हुए हैं जितने उपस्थित हुए थे उसका, और ओवरऑल का 16% अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब साथियों इसमें बहुत सारा चीज निकल के आ रहा है। एक तो आप लोग देख लीजिए कि जो उपस्थिति है, उपस्थिति आप देखेंगे अच्छा खासा है। उपस्थिति में आप देख लीजिए कि 62%, 65%, 73, 76%। और ये पहला दिन है, पहला दिन होने की वजह से आप देखेंगे उपस्थिति में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है। लेकिन दूसरा दिन जैसे ही जाएगा साथियों, संभवतः जो उपस्थिति होगा यह उपस्थिति 80% के आसपास पहुंचेगा, और यह भी तय है कि 80% से बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। अब आपको बता दूं साथियों 80% अभ्यर्थी यदि उपस्थित हो रहे हैं, और उसमें से आप देखेंगे कि जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज अभी फिलहाल के समय में आप देखेंगे तो एवरेज 20% अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में साथियों यह जो पासिंग परसेंटेज है यह भी आने वाला समय में क्या होगा, संभवतः बढ़ेगा, 20 से 30% तक जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 30% तक जरूर जाएगा, है ना। अब आगे का सिचुएशन बताएगा साथियों। आपको बता दूं जिस जिला में ग्राउंड कम है ना, उस जिस जिला के ग्राउंड का ट्रैक खराब है उस जिला में आप देखेंगे साथियों कंपटीशन बिल्कुल ही कम रहेगा। जैसे आपको बता दूं, देख लीजिए जैसे भोजपुर जिला है, भोजपुर जिला का ट्रैक बिल्कुल ही खराब है, और वहां पे जितना दिन आप देखेंगे पीईटी चलेगा वही ट्रैक है, वह जो ट्रैक है पूरा लिपापोती किया हुआ ट्रैक है, अभ्यर्थियों का पैर फंस जा रहा है, 20 से टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। ऐसे स्थिति में भोजपुर का आप देखेंगे वहां पे पासिंग परसेंटेज क्या रहेगा, कम रहेगा, और साथ ही साथ वहां पे अभ्यर्थी उस चीज को अवॉइड भी करेंगे, अर्थात फिजिकल को अवॉइड करेंगे, तो परसेंटेज वहां का जो उपस्थिति का रहेगा वो भी कम ही रहेगा। अब आते हैं साथियों आपको कुछ और ब्यौरा दिखाते हैं। साथियों और ब्यौरा में हम ये दिखाते हैं कि यदि मान लीजिए, है ना, यदि मान लीजिए जितने अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं उसका 40% अभ्यर्थी रनिंग पास करते हैं, 40% अभ्यर्थी क्या करते हैं, रनिंग पास करते हैं, और उसमें से 40% पास किए हुए रनिंग में से जो अभ्यर्थी आगे के प्रतिस्पर्धा में जाते हैं, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, गोला फेंक में, ऐसे स्थिति में क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो साथियों यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां पे जो अभ्यर्थी पास हुए हैं ना 23%, 21%, 20%, 20% और 21%। साथियों ये ओवरऑल अभ्यर्थी जो लेकर के आए हैं, है ना, ये कह लीजिए ये फाइनल रूप से पास हुए हैं, है ना। अर्थात तो 100 अभ्यर्थी में से 23%, 20%, एवरेज 20% मान लीजिए, है ना, 100 अभ्यर्थी बुलाए गए और 100 अभ्यर्थी में से 20 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अर्थात यही जो 20 अभ्यर्थी हैं रनिंग भी पास किए होंगे, अर्थात 20% अभ्यर्थी रनिंग पास करने का कार्य किए हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना साथियों, जो अभ्यर्थी फाइनल रूप से पास किया है ना, यह रनिंग भी पास किया है, रनिंग पास किया है, इसका मतलब यह हुआ कि पासिंग परसेंटेज कितना है, एवरेज में है 20% अभ्यर्थी क्या हो रहा है, पास हो रहा है, 100 में 20 पास हो रहा है ना। अब आ जाइए साथियों, अब यदि मान लीजिए 100 में 40 पास हो रहा है तब क्या कंपटीशन रहेगा। तो साथियों 100 में 40 अगर पास होगा तो उसका हम लोग डेटा पहले से तैयार कर लिए हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि 100 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, 100 अभ्यर्थियों में 20 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, ये तो हकीकत है, ये दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है कि 20% एवरेज अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं फाइनली रूप से, है ना। ऐसे स्थिति में साथियों यदि मान लीजिए 40% अभ्यर्थी पास होते हैं तो क्या स्थिति रहेगा, इसका हम लोग ब्यौरा पहले से क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साथियों, एक चार्ट है यहाँ पे जो दिखा रहा है अनुमानित रनिंग कितने परसेंट पास है,
40%। तो ऐसे स्थिति में साथियों ये जो हम लोग डेटा कैलकुलेट कर दिए हैं, इसका यदि हम लोग आधा कर देंगे अर्थात 20% अनुमानित रनिंग पास कर देंगे ना साथियों, तो एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो आइए आपको साथियों दिखा देता हूं पहले कि 40% जब रनिंग पास कर रहे हैं तो क्या कंपटीशन है, किस जिला में। सबसे पहले साथियों हम आपको दिखाते हैं दरभंगा जिला। साथियों आपको दरभंगा जिला के बारे में बता रहा हूं, यह बिल्कुल ग्रीन जोन में है, यहां पे कंपटीशन 9 के बराबर है। यहां पे देख लीजिए साथियों, यह दरभंगा जिला है। अगर मैं बात करूं दरभंगा जिला में 40% जब बच्चे रनिंग पास कर रहे थे तो किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन था, तो साथियों यूआर कैटेगरी में 22 कंपटीशन था। जब अभ्यर्थी 40% रनिंग पास कर रहे थे तब एक सीट पर 22 अभ्यर्थी लड़ रहे थे, लेकिन अब 20% जब पास कर रहे हैं साथियों, तो ऐसे स्थिति में दरभंगा जिला में यूआर कैटेगरी में एक सीट पर 11 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में साथियों एक सीट पर 7 अभ्यर्थी पहले लड़ रहे थे, लेकिन जो 20% उपस्थिति हो रहा है या बच्चे पास कर रहे हैं, उस हिसाब से अब जो अभ्यर्थी यहां पे पास कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट पर 3 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। उसी प्रकार से साथियों एससी कैटेगरी में एक सीट पर आप देखेंगे 9 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। पहले 19 अभ्यर्थी लड़ रहे थे, अब कितना अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, 9 अभ्यर्थी। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में पहले 4 अभ्यर्थी लड़ रहे थे, अब कितना अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, एक सीट पर 2 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से साथियों यहां पे ईबीसी कैटेगरी में आपको बता दूं एक सीट पर 6 अभ्यर्थियों का मात्र कंपटीशन है। और उसी प्रकार से साथियों जो बीसी कैटेगरी में एक सीट पर 9 अभ्यर्थी लड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो दरभंगा जिला बिल्कुल ही ग्रीन जोन में है साथियों। आप लोग खुद यहां पे देख लीजिए, मात्र 20% अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और हम लोग भी यहां पे आपको 20% का ही आंकड़ा दिखा रहे हैं। पहले हम लोग जो 40% का आंकड़ा जो दिखाए थे यहां पे कि 40% अभ्यर्थी रनिंग पास कर रहे हैं तो क्या कंपटीशन रहेगा, उसी को अब आधा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा एक सीट पर कितना अभ्यर्थी लड़ेंगे। तो फिर सुन लीजिए, दरभंगा जिला में यूआर कैटेगरी में एक सीट पर 11 अभ्यर्थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट पर 3 अभ्यर्थी, एससी कैटेगरी में एक सीट पर 9 अभ्यर्थी, उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में एक सीट पर 2 अभ्यर्थी, ईबीसी कैटेगरी में एक सीट पर 6 और बीसी कैटेगरी में एक सीट पर 9 अभ्यर्थी लड़ने का कार्य कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही ग्रीन जोन में है। उसी प्रकार से अब आते हैं साथियों, आपको भोजपुर जिला का समझाते हैं। भोजपुर जिला का आप लोग समझ लीजिए कितना कंपटीशन है साथियों। भोजपुर जो जिला है, भोजपुर जिला में आप लोग देख लीजिए, है ना, टोटल यूआर कैटेगरी में पहले कंपटीशन था एक सीट पे 75, कितना था यूआर कैटेगरी में एक सीट पे 75, लेकिन भोजपुर जिला में अब जो कंपटीशन हो गया है एक सीट पर मात्र हो गया साथियों 37, अर्थात यूआर कैटेगरी में एक सीट पर 37 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट पर 21 अभ्यर्थी अब लड़ रहे हैं, पहले 42 लड़ रहे थे। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी में एक सीट पर 19 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं और एसटी कैटेगरी में एक सीट पर आप देखेंगे 15 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। पहले 30 अभ्यर्थी लड़ रहे थे जब 40% रनिंग पास कर रहे थे तब। साथियों रनिंग का स्थिति बहुत खराब है, इस वजह से कंपटीशन क्या हो गया है, बिल्कुल ही घट गया है। वहीं पे साथियों अगर मैं बात करूं ईबीसी कैटेगरी में भोजपुर जिला में तो एक सीट पर 16 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं और उसी प्रकार से आपको बता दूं बीसी कैटेगरी में तो एक सीट पर 44 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। अर्थात भोजपुर में अच्छा खासा कंपटीशन है। सिर्फ भोजपुर में ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन थोड़ा कम है और एससी कैटेगरी में कंपटीशन कम है और यूआर कैटेगरी में कंपटीशन कम है। थोड़ा सा टफ आप देखेंगे यहां पे, और ईबीसी कैटेगरी में कम है, थोड़ा सा टफ बीसी कैटेगरी में भोजपुर जिला में है। उसी प्रकार से साथियों आपको बता दूं जो आगे का जिला है, जैसे पूर्णिया में अभी रनिंग चल रहा है, तो पूर्णिया का क्या स्थिति है, आइए आपको मैं पूर्णिया का दिखा देता हूं साथियों। तो पूर्णिया में देख लीजिए, पूर्णिया में एक सीट पर, है ना, एक सीट पर यूआर कैटेगरी में, यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये पूर्णिया जिला है। यूआर कैटेगरी में एक सीट पर पहले 60 अभ्यर्थी लड़ रहे थे यूआर कैटेगरी में, लेकिन पूर्णिया में अब एक सीट पर 30 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट पर 2 अभ्यर्थी पूर्णिया में साथियों बिल्कुल ग्रीन जोन में है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसी प्रकार से आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि जो एससी कैटेगरी है पूर्णिया में एक सीट पर जहां 27 अभ्यर्थियों का कंपटीशन होने का संभावना था, वहां पे अब ये घट के आ गया है साथियों 14 अभ्यर्थी एक सीट पर लड़ रहे हैं एससी कैटेगरी में। जबकि एसटी कैटेगरी में पूर्णिया में साथियों बंपर कंपटीशन है, एक सीट पर 100 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं पूर्णिया जिला में, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। वहीं पे साथियों अगर बात करूं ईबीसी कैटेगरी में तो एक सीट पर पहले 58 अभ्यर्थी लड़ रहे थे, अब एक सीट पर 29 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। जबकि बीसी कैटेगरी में साथियों एक सीट पर 21 अभ्यर्थियों का कंपटीशन
कंपटीशन है तो पूर्णिया जिला में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। साथियों अब आगे मैं बढ़ूं अगले जिला का, उसके पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं साथियों। यहाँ पे देखिए हम लोग पोलिंग करा रहे हैं, है ना, पोलिंग करा रहे हैं, और इस पोलिंग के माध्यम से हम लोग आपको ये बता देंगे ना कि कितना नंबर कट ऑफ जाएगा, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, किस जिला का कितना जाएगा, है ना, ये हम लोग एग्जैक्ट बताने का कार्य करेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो स्कैनर QR कोड दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट मार के गैलरी में रख लीजिए फोन का, और आप अपने गैलरी से इसको स्कैन कर लीजिएगा। आपके फोन में फोन पे होगा, गूगल पे होगा, व्हाट्सएप फोन होगा, गूगल स्कैनर होगा, या किसी दूसरे का फोन होगा, लेकर के आप लोग स्कैन करने का कार्य कीजिएगा। स्कैन जैसे ही करेंगे साथियों वोटिंग का लिंक आ जाएगा, यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, ऐसा फॉर्मेट खुल जाएगा बिहार पुलिस होमगार्ड का, है ना, ये चल रहा है कट ऑफ महापोल, जिसमें आपको फिजिकल दिए हैं तो एस भर देना है। उसके बाद से आप किस जिला से हैं, किस कैटेगरी से है, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक में आपका कितना मार्क्स है, भर करके फाइनल आपको साथियों क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और वैसे ही डेटा जैसे ही आपका आ जाएगा मेरे पास, हम लोग कट ऑफ बताने का कार्य करेंगे। अब आज ये थोड़ा सा पूर्णिया के बाद साथियों मुंगेर का हम लोग देख लेते हैं, मुंगेर का चर्चा कर लेते हैं। मुंगेर में देखिए कितना कंपटीशन है साथियों, ये मुंगेर जिला है ना। उसके बाद मैं लखीसराय का बताता हूं। मुंगेर में साथियों UR कैटेगरी में एक सीट पर आप देखेंगे, एक सीट पर 51 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं UR कैटेगरी में। वहीं पे आपको बता दूं EWS कैटेगरी में एक सीट पर आप देखेंगे साथियों 18 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, जबकि वहीं पे ST कैटेगरी में मुंगेर में एक सीट पर 21 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, और EBC कैटेगरी में एक सीट पर 29 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, और BC कैटेगरी में साथियों यहाँ पे देख लीजिए, है ना साथियों, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, है ना, चेंज ये करना पड़ेगा। SC कैटेगरी पे, है ना साथियों, ध्यान से समझ लीजिए, UR कैटेगरी में एक सीट पर 51 अभ्यर्थी पहले लड़ रहे थे 103, है ना। उसके बाद से पहले EWS कैटेगरी में 37 कंपटीशन, 40% उपस्थिति के बाद दिखाई दे रहा था रनिंग पास के बाद, लेकिन 20% ही रनिंग पास कर रहे हैं। इस हिसाब से EWS कैटेगरी में एक सीट पर 18, SC कैटेगरी में एक सीट पर 21 अभ्यर्थी पूर्णिया जिला मुंगेर जिला में। उसी प्रकार से ST कैटेगरी में एक सीट पर 29 अभ्यर्थी, EBC कैटेगरी में एक सीट पर साथियों यहाँ पे देख लीजिए 38 अभ्यर्थी, जबकि वहीं पे BC कैटेगरी में एक सीट पर साथियों 114 का आधा कर दीजिए साथियों, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 67 अभ्यर्थी BC कैटेगरी में एक सीट पर क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ये मुंगेर का है। लखीसराय में आ जाइए, लखीसराय में एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो साथियों लखीसराय जिला का अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी कंपटीशन थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन किसी किसी कैटेगरी में बिल्कुल न के बराबर है। अगर मैं बात करूं UR कैटेगरी में लखीसराय में, तो एक सीट पर 50 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। वहीं पे साथियों EWS कैटेगरी में एक सीट पर 32 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। वहीं पे ST कैटेगरी में एक सीट पर 21 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। वहीं पे साथियों आपको बता दूं जो EBC SC कैटेगरी में, सॉरी SC कैटेगरी में एक सीट पर 21, और ST कैटेगरी में साथियों एक सीट पर आप देख लीजिए एक सीट पर 12 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, जबकि EBC कैटेगरी में एक सीट पर आप देखिए यहाँ पे 68 का आधा कर दीजिए 34 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, और BC कैटेगरी में एक सीट पर साथियों 51 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा लखीसराय जिला का है। तो साथियों इस हिसाब से कंपटीशन है। उम्मीद है आप पहले इतना समझ गए होंगे। अब साथियों सबसे बड़ा बात है कि आगे का प्लानिंग आपको क्या करना है साथियों। आगे का प्लानिंग ये करना है ना कि आप लोग जाइए, कैसे भी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक अपना करके आइए, है ना, और सुबह में खा पी करके आप लोग जाइए, क्योंकि अंदर जाने के बाद बहुत सारा समस्या हो रहा है। वहां पे ज़्यादा देर बैठाया जा रहा है। पहला दिन हो सकता है कि देर तक बैठाया गया हो सकता है कि अगले दिन से नहीं भी बैठाया जाए, लेकिन अपना पहले से प्लानिंग करके आपको साथियों क्या करना है, जाना है। जो भी नए अभ्यर्थी हैं आप लोग जाइए, अपना एफर्ट्स लगाइए, और वहां से जब आप फिजिकल दे करके आइए तो तुरंत आप लोग वोटिंग करने का कार्य कीजिए। अपने दोस्तों को भी आप लोग वोट कराने का कार्य कीजिए साथियों। मैं वोटिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग, या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग वोट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आग की तरह दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।